नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, यह घटना सऊदी अरब की है। सऊदी अरब के रेगिस्तान की सुनसान जगह पर एक कच्चे घर में एक बूढ़ा फकीर लेटा हुआ था। साथियों, अचानक दरवाजे से आवाज आई। बूढ़ा बिल्कुल चौंक करके उठा। फिर किसी ने दोस्तों जोर से दरवाजा को खटखटाया। बूढ़ा बिल्कुल गुस्से से बोला, दरवाजा तोड़ना है क्या? आ रहा हूं। दरवाजा खोलते ही साथियों वह बिल्कुल चौंक गया। उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। साथियों, सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। बारिश में भीगी हुई, कपड़े शरीर से चिपके हुए, यहां तक कि आंखों में डर और चेहरे पर थकान और होठों दोस्तों उसके कांप रहे थे। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और वह बिल्कुल कांप रही थी। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, तुम आखिरकार कौन हो? यहाँ रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? साथियों, लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। साथियों, बूढ़ा फकीर पीछे हट गया। परेशानी बल पड़ गया, मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम आखिरकार कौन हो? लड़की ने कोई दोस्तों जवाब नहीं दिया, बस एक नजर उसके चेहरे पर डाली और जबरदस्ती अंदर दोस्तों चली गई। साथियों, बूढ़ा फकीर हैरान रह गया और गुस्से से बोला कि तुम आखिरकार कौन हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में यूं ही घुस आई हो? अगर किसी ने यह देख भी लिया तो लोग आखिरकार क्या सोचेंगे? साथियों, एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ रह रही है। लड़की दोस्तों जिसका नाम निशा था, बूढ़े का हाथ पकड़ करके रोने लगी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा है। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की बिल्कुल मौत हो गई। ससुराल वाले ने मुझे मनहूस कह करके आखिरकार घर से निकाल दिया। कहने लगी, तुम हमारे बेटे को खा गई हो। बूढ़े के आंखों में नरमी आ गई साथियों, लेकिन वह चुप रहा। निशा ने बात जारी रखी, मैं अपने मायके गई तो उन्होंने कहा तुम्हारा घर अब ससुराल हमेशा के लिए हो गया है, वापस वही जाओ। और मैंने अपनी सांसों से मिन्नतें की, कहा मेरा क्या कसूर है, लेकिन उन्होंने भी धक्के दे करके मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। साथियों, बूढ़े ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है बेटी, तुम यहाँ रह सकती हो जब तक चाहो, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो लोग बातें करेंगे। साथियों, निशा ने सिर झुका लिया और फिर ये कोने में जाकर के आखिरकार बैठ गई। साथियों, बारिश सब थम चुकी थी, लेकिन उसके कपड़े अभी भी बिल्कुल भीगे हुए थे। साथियों, बूढ़े ने उसे एक चादर दी और कहा, ये लो, ठंड लग जाएगी। अगले दिन साथियों, निशा ने बूढ़े के लिए चाय बनाई और वह चुपचाप उसके पास आई और कहा, चाय पी लीजिए। साथियों, बूढ़े फकीर ने हैरानी से देखा, तुमने बनाई है? निशा ने दोस्तों मुस्कुरा करके सिर हिला दिया। समय साथियों गुजरता गया। फिर निशा लड़की धीरे धीरे बूढ़े के दोस्तों करीब आखिरकार आने लगी। कभी साथियों उसके पैर दबाती, कभी उसका हाथ पकड़ करके जबरदस्ती दोस्तों अपने पास बैठा लेती। साथियों, वह बूढ़े का दोस्तों सिर दबाती, तेल लगा करके मालिश करती। साथियों, बूढ़ा पहले तो झिझकाता रहा, लेकिन फिर उसने निशा को बेटी के बजाय निशा कहना शुरू कर दिया। साथियों, शायद उसके दिल में भी कोई जज्बा सा जाग उठा। रात को जब दोस्तों बूढ़ा सो जाता, निशा उसके पास आकर के बैठ जाती। घंटों तक उसे देखती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी साथियों चमक होती, जैसे वह किसी की खोई हुई दुनिया को आखिरकार तलाश कर रही हो। साथियों, एक दिन बूढ़े ने निशा से पूछा, तुम्हें यहाँ कैसे लग रहा है? साथियों, निशा ने धीरे से कहा, यहाँ बिल्कुल हमें सुकून सा मिल रहा है। तुम्हारे पास आकर के मुझे ऐसा लग रहा है बाबा, जैसे मैं सुरक्षित हूँ। बूढ़े ने दोस्तों नजरें झुका ली और वह उस एहसास से लड़ रहा था जो उसके दिल में दोस्तों जन्म ले रहा था। साथियों, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने मोहब्बत को वर्षों पहले दोस्तों दफना कर दिया था, अब एक जवान लड़की की दोस्तों मौजूदगी से बिल्कुल बेचैन आखिरकार हो रहा था। साथियों, निशा ने एक दिन बूढ़े के हाथ पकड़ करके कहा, तुम बहुत अच्छे हो। दुनिया में सब ने मुझे ठुकराया, लेकिन तुमने मुझे पनाह दी। बूढ़े ने दोस्तों कुछ कहना चाहा, लेकिन सब दोस्तों उसके होठों पर आकर के रुक गए। साथियों, निशा ने मुस्कुरा कर कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लूं? खाने में क्या पसंद है आपको? साथियों, बूढ़े ने पहली बार दिल से दोस्तों मुस्कुरा कर कहा, जो तुम बनाओगी वही में पसंद आ जाएगा। अब साथियों, निशा रोज बूढ़े के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती, घर की सफाई करती और वह एक पत्नी की दोस्तों तरह उसके साथ रहने लगी थी। लेकिन साथियों, उनके बीच कोई भी रिश्ता नहीं था,
बस एक खामोशी, एक कुर्बत, एक एहसास। बूढ़े ने दोस्तों महसूस किया कि निशा की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिया है। वह जो बरसों से बिल्कुल तनहा था, अब साथियों उसके दिल में एक चमक थी, उसकी उम्मीद थी। लेकिन साथियों वह जानता था कि यह सब अस्थायी है। दुनिया की नजरों में यह रिश्ता अजीब है, नामंजूर है। एक रात जब दोस्तों चांदनी रेत पर चमक रही थी, निशा ने साथियों बूढ़े के पास आई और उसके करीब बैठ गई। क्या तुम्हें कभी मोहब्बत हुई थी? उसने पूछा। बूढ़े ने दोस्तों लंबी खामोशी के बाद कहा, हाँ बहुत साल पहले, लेकिन वह मोहब्बत वक्त के साथ आखिरकार मिट्टी में दफन हो गई। साथियों निशा ने धीरे से कहा, शायद मोहब्बत कभी मरती नहीं है, बस छिप जाती है और किसी दिन फिर से जाग भी उठती है। साथियों बूढ़े फकीर ने उसकी तरफ देखा और पहली बार दोस्तों उसकी आंखों में वह चमक नजर आई थी जो दोस्तों बरसों पहले किसी और के दोस्तों लिए थी। निशा ने दोस्तों उसका हाथ थामा और कहा, यहां रहना मैं चाहती हूं, हमेशा के लिए। बूढ़े ने दोस्तों कुछ ना कहा, बस आसमान की तरफ देखा जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। साथियों फकीर बख्श की जिंदगी में दोस्तों निशा दोस्तों एक अजीब सी तब्दीली लेकर के आई हुई थी। बस दोस्तों जो बरसों से तन्हाई का आदी था, अब साथियों हर सुबह निशा की आवाज से दोस्तों वह जागता था। हर शाम उसकी मौजूदगी से सुकून पाता था। साथियों निशा ने घर को संवारना शुरू कर दिया था और कच्चे आंगन में दोस्तों झाड़ू लगाती, फिर दीवारों पर दोस्तों कपड़ा फेरती और फिर रसोई में कुछ न कुछ दोस्तों पकाती रहती। अब दोस्तों फकीर बूढ़ा आदमी अक्सर उसे देखता रहता खामोशी से। उसके दिल में दोस्तों एक अजीब सी खींच पैदा हो गई थी। वह जानता था कि निशा लड़की जवान है, खूबसूरत है और वह खुद एक बूढ़ा थका हुआ आदमी है। लेकिन दिल के जज्बात दोस्तों उम्र नहीं देखते हैं। एक दिन दोस्तों निशा ने फकीर के दोस्तों लिए पराठे बनाए और वह थाली लेकर के आई और कहा, आज कुछ खास मैं बनाया हूं। साथियों फकीर ने मुस्कुराकर कहा, खास मेरे लिए? निशा ने दोस्तों शरारत से कहा, हाँ आपके लिए, किसके और लिए मैं बनाऊंगी। फकीर दोस्तों ने पराठा उठाया और एक निवाला दोस्तों लेते हुए रुक गया। यह तो दोस्तों बहुत मजेदार है, निशा ने दोस्तों खुश होकर के कहा, बस आपकी तरफ ही काफी है। दिन दोस्तों गुजरते गए धीरे धीरे। निशा फकीर दोस्तों के साथ बैठ करके बातें करती और उसकी पुरानी यादें सुनती और कभी कभी साथियों उसके कंधे पर सिर रख करके चुप हो जाती। साथियों फकीर के दिल में एक नरम कोना बन चुका था और वह निशा को दोस्तों सिर्फ एक मेहमान नहीं समझता था, बल्कि सोच साथियों जैसे वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। साथियों एक रात जब आसमान पर चांदनी बिल्कुल छाई हुई थी, तो निशा लड़की ने फकीर बख्श से कहा, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में वह हादसा ना हुआ होता तो शायद मैं कभी आपसे न मिल पाती। साथियों फकीर ने धीरे से कहा, जिंदगी के रास्ते अजीब से होते हैं, कभी दुख हमें वहां ले जाते हैं जहां सुकून और छुपा हुआ होता है। साथियों निशा ने उसकी तरफ देखा और अपने मुझे पनाह दी है, इज्जत दी है, सुकून दिया है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। फकीर बख्श ने दोस्तों नजरें झुका ली। वह कुछ कहना दोस्तों चाहता था, लेकिन दोस्तों जुबान साथ नहीं दे रही थी। साथियों निशा ने उसका हाथ थामा, क्या है आपको मेरी मौजूदगी से कोई परेशानी है? साथियों फकीर आदमी ने फौरन कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम हो तो घर में बिल्कुल रौनक सी है। निशा ने दोस्तों मुस्कुरा करके कहा, तो फिर मुझे जाने को मत कहना कभी। फकीर दोस्तों ने सिर हिला करके जवाब दिया, जब तक चाहो यहाँ आप रह सकती हो। अब साथियों निशा फकीर के लिए कपड़े सीती, उसके जूते साफ करती और जब दोस्तों वह थक जाता तो उसके पैर दबाती। वह दोस्तों एक बीवी की तरह बिल्कुल उसके साथ रहने लगी थी। लेकिन साथियों उनके बीच कोई भी रिश्ता नहीं था, बस एक खामोशी, एक कुर्बत, एक एहसास। एक दिन दोस्तों निशा ने फकीर से कहा, तेल की मालिश की। वह उसके सिर पे दोस्तों तेल डालती और फिर धीरे धीरे दोस्तों उंगलियों से मालिश करती। साथियों फकीर आदमी आंखें बंद करके सुकून महसूस करता था। वो दोस्तों लम्हे जैसे वक्त रोक ले देते हैं। साथियों फकीर ने एक दिन निशा से कहा, तुम्हें यहाँ कैसे लग रहा है? साथियों निशा ने मुस्कुरा करके कहा, यहाँ दिल लग गया है, आपके साथ रह करके मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी अपने साथ रह रही हूँ। साथियों फकीर ने फिर धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें अपने ही की तरह समझने लगा हूँ।
साथियों निशा ने मुस्कुरा करके कहा, तो फिर मुझे बेटी मत कहिए। साथियों फकीर बिल्कुल चौंक गया। क्या मतलब है? निशा ने दोस्तों नजरें झुका ली। बस बेटी कहने से दिल दुखता है। साथियों फकीर ने कुछ ना कहा, लेकिन उसके दिल में दोस्तों एक तूफान उठा। वह जानता था कि निशा के दिल में कुछ और है। शायद उसके दिल में भी एक दिन दोस्तों निशा ने फकीर के लिए एक छोटा सा दोस्तों आखिरकार तोहफा बनाया। एक कपड़े का रुमाल, जिस पर दोस्तों उसने हाथ से फकीर का नाम दोस्तों कढ़ाई से बिल्कुल लिखा था। साथियों वह रुमाल लेकर के आई और कहा, यह आपके लिए है। साथियों फकीर आदमी ने रुमाल देखा और आंखों में दोस्तों नमी आ गई बिल्कुल। और साथियों यह तुमने बनाया है? निशा ने दोस्तों सिर हिला करके कहा दिल से। फकीर ने रुमाल को दोस्तों सीने से लगा लिया। शुक्रिया निशा जी। अब दोस्तों वह उसे निशा कह करके बुलाता था। साथियों बेटी नहीं, निशा भी दोस्तों फकीर आदमी को बाबा कहना बिल्कुल छोड़ चुकी थी और वह अब सिर्फ आप ही कहती थी। और साथियों फिर कभी कभी फकीर आदमी एक रात जब फकीर सो रहा था, तब साथियों उसके पास आई और फिर धीरे से उसका चेहरा दोस्तों देखा और वह दोस्तों घंटों तक उसको देखती रही। साथियों जैसे उसके चेहरे पे कोई दोस्तों कहानी पढ़ रही हो। साथियों फकीर आदमी ने आंखें खोली। निशा तुम जाग रही हो? निशा ने दोस्तों कहा, हाँ बस आपको मैं देख रही थी। साथियों फिर फकीर बख्श ने धीरे से कहा, क्या देख रही हो? निशा ने दोस्तों कहा, एक ऐसा चेहरा जिसने मुझे जिंदगी दी। फकीर आदमी ने दोस्तों कुछ ना कहा, बस आंखें बंद कर ली। लेकिन दोस्तों उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे साथियों मोहब्बत ने फिर से जन्म लिया हो। साथियों फकीर बख्श की जिंदगी में निशा अब सिर्फ एक मेहमान बिल्कुल नहीं थी। वह साथियों उसके दिलों की दोस्तों रोशनी, रातों की खामोशी और दिल की दोस्तों धड़कन बन चुकी थी। साथियों रेगिस्तान की तन्हाई में दोनों साथियों एक दूसरे के साए बन गए थे। साथियों निशा अब फकीर आदमी के बिना एक पल भी नहीं रहती और फकीर आदमी भी दोस्तों उसकी मौजूदगी के बिना अधूरा सा महसूस करता। साथियों एक दिन निशा ने फकीर से कहा, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर वक्त ठहर जाए तो कैसा हो। साथियों फकीर बख्श ने धीरे से कहा, वक्त तो नहीं ठहरता है, लेकिन कुछ लम्हे दिल में खामोशी के लिए रुक जाते हैं। साथियों फिर निशा लड़की ने उसके तरफ देखा, क्या मेरे साथ गुजरा है? हर लम्हा आपके दिल में है। साथियों फिर फकीर ने नजरों झुका ली। तुम हो तो दिल धड़कता है। निशा साथियों मुस्कुराई, तो फिर मुझे जाने को मत कहना। फिर साथियों फकीर आदमी ने सिर हिलाया, जब तक दोस्तों तुम चाहोगी घर पर हमारी रह सकती हो। लेकिन साथियों दुनिया की नजरें अब उन पर पड़ने लगी थी। साथियों करीबी गांव के कुछ लोग जो कभी दोस्तों कभार रेगिस्तान से गुजरते थे, फिर निशा को दोस्तों फकीर के साथ देखने लगे थे। साथियों बातें होने लगी थी, यहाँ तक फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। साथियों एक दिन बूढ़ी औरत फकीर आदमी के घर आई और बोली, फकीर आदमी लोग बातें कर रहे हैं तरह तरह की, कहते हैं कि तुमने एक जवान लड़की खूबसूरत अपने घर में रखा है। साथियों फकीर आदमी ने शांत लहजे में जवाब दिया, उसे पनाह दी है, इज्जत दी है। साथियों बूढ़ी औरत ने तंज से कहा, इज्जत या कुछ और? साथियों फकीर आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन साथियों उसके दिल में एक कांटा सा चुभ गया। साथियों निशा ने सब कुछ सुन लिया था। साथियों वह फकीर बख्श के पास आई और बोली, अगर मेरी मौजूदगी आपके लिए बोझ बढ़ रही है तो मैं चली जाती हूँ। साथियों फकीर बख्श ने तुरंत कहा, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी। साथियों फिर निशा की आंखों में बिल्कुल आंसू से आ गए। साथियों लोग बातें कर रहे थे और आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचा रहा है। साथियों फकीर बख्श ने उसका हाथ थामा, तुम मेरी इज्जत हो। निशा ने दोस्तों धीरे से कहा, तो फिर मुझे अपना लो। साथियों फिर फकीर बख्श बिल्कुल चौंक सा गया, क्या मतलब है? निशा ने दोस्तों नजरें झुका ली, शादी कर लो मुझसे ताकि दुनिया को जवाब मिल जाए। साथियों फकीर ने लंबी खामोशी के बाद कहा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम जवान हो, लोग कहेंगे मैंने तुम्हें पनाह दे करके फायदा उठाया है। साथियों निशा लड़की ने कहा, लोग तो वैसे भी बातें आखिरकार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के लिए हैं तो रिश्ता क्यों नहीं बन सकता है। साथियों फकीर आदमी ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी इशारे की दोस्तों तलाश में हो। साथियों फिर धीरे से वह बोला, अगर अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं।
अगले दिन साथियों फिर फकीर आदमी और वह निशा लड़की ने सादगी से दोस्तों निकाह कर लिया। ना कोई दोस्तों गवाह था, ना कोई रस्म, बस दोस्तों दो दिल का दोस्तों वादा था। रेगिस्तान की खामोशी ने दोस्तों उनके रिश्ते की दोस्तों गवाही दी। अब साथियों निशा फकीर बख्श की बीवी थी और वह पहले से दोस्तों ज्यादा मोहब्बत से उसका ख्याल रखती थी। साथियों उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े सीती, रात दोस्तों उसके साथ बैठ करके चारों तरफ बातें करती। साथियों फकीर बख्श ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का जो तो खालीपन था वह बिल्कुल भर चुका है। निशा ने दोस्तों उसे जीने का नया मकसद दिया। लेकिन साथियों वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है। एक दिन दोस्तों फकीर बख्श की तबीयत बिल्कुल खराब हो गई और वह दोस्तों बुखार में तप रहा था। और साथियों निशा उसके पास बैठी, उसका दोस्तों माथा पोंछ रही थी। साथियों उसको दवा दे रही थी और दुआएं भी मांग रही थी। साथियों फकीर बख्श ने कमजोरी की आवाज में कहा, निशा अगर मैं ना रहा तो तुम क्या करोगी? साथियों निशा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, आपके बिना कुछ नहीं है। फकीर बख्श ने दोस्तों धीरे से कहा, जीना सीखो मेरे लिए। निशा ने दोस्तों उसका हाथ थामा और आपके बिना जीना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। साथियों फकीर आदमी ने मुस्कुराया और मोहब्बत में दोस्तों कुर्बानी होती है, जुदाई भी। साथियों निशा ने कहा, लेकिन मेरी मोहब्बत में सिर्फ आप ही हो और कुछ नहीं। कुछ दिनों के बाद साथियों फकीर की हालात और बिगड़ गई और निशा ने दोस्तों गांव से हकीम बुलाया, लेकिन जो सब बेअसर रहा। साथियों फकीर की सांसें कमजोर पड़ने लगी और आखिर रात दोस्तों निशा उसके पास बैठी थी। साथियों फकीर ने धीरे से कहा, निशा तुमने मुझे जिंदगी दी है, तुम मेरी आखिरी खुशी हो। साथियों निशा बिल्कुल रोती बोली, आप मेरे सब कुछ हो। फकीर दोस्तों बख्श मुस्कुराया, आंखें बंद की और फिर हमेशा के लिए दोस्तों वह सो गया। साथियों निशा ने उसकी कब्र रेगिस्तान में बनाई, जहां दोस्तों वह पहली बार आई थी। वह दोस्तों रोज उसकी कब्र पे जाती और फूल रखती और कहती, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। रेगिस्तान की दोस्तों बारिश सब निशा के दोस्तों आंसुओं से बिल्कुल भीगती थी। लेकिन साथियों वह जानती थी कि मोहब्बत कभी मरती नहीं है और वह बस एक याद बन करके दिल में रह जाती है। साथियों रेगिस्तान की बारिश एक ऐसी कहानी है दोस्तों, यह हमें सिखाती है कि मोहब्बत ना दोस्तों उम्र देखती है, ना ही हालात, यहाँ तक कि ना ही रिश्तों की बंदिश। बस यह दोस्तों एक ऐसा जज्बा है जो दिल से निकलता है और दिल तक दोस्तों पहुंचता है। तो साथियों यह रोमांटिक कहानी, यह घटना आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।